ಆಳಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಜಮಾದಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ರಾಜಶ್ರೀ ಹೋಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मेरा नाम चांद पाशा जमादार खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुद्दा ये है कि जो आलंद तालुका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे नेग्लिजेंसीज चल रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स के, स्टाफ नर्स के, मेडिकल सेक्शन, मेडिसिन डिपार्टमेंट सेक्शंस के, ओपीडी सेक्शंस के, इवन ड्राइवर जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं उनके सेक्शन से भी बहुत सारे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहला मेन मुद्दा ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट इज फेल। गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट इतना फेल है, अभी तक मैं हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक बहुत सारे एक्सीडेंट डेथ रेस में यहाँ पे, जैसे कि वैक्यूम पंप ना रहने की वजह से भी हुआ है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से भी हुआ है। सबसे पहले वहां पे जो डॉक्टर्स हैं केयरलेस है। नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर राजश्री होलकर बोल के नाम है, जिनको अभी तक मैं देखता आ रहा हूं कि उनका प्रेजेंस ही ज्यादा नहीं है डॉक्टर्स का। वो रिसेंटली सलीम बोल के हैं, इनके वाइफ का डिलीवरी था 31 जुलाई को। उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे, आलंद में अवेलेबल नहीं रहने के बावजूद भी इनके जो घर वाले हैं जाकर वहाँ पे एडमिट किए। करने में तो वहाँ पे डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है। सुबह में फजर मतलब 5 बजे के टाइम पे एडमिट हुए वहाँ पे, तो अब होंगी बोलकर पूरा डिले करे टाइम। डॉक्टर तो नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल थे या नहीं थे पता नहीं। ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगे, उन्होंने भी प्रिकॉशंस देंगे, प्रिस्क्रिप्शन करेंगे स्टाफ नर्स को। तो 11 o'clock तक वेट किए वहाँ पे। 11 o'clock तक वेट करने के बावजूद भी डॉक्टर का वहाँ से रेस्पॉन्स आता कि उन्होंने आज नहीं आ रही ड्यूटी पे, क्योंकि तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, हॉस्पिटल एडमिट थे बोल के मालूम पड़ा हमारे। वहाँ के सीएमओ से कॉन्टेक्ट करे, वहाँ के सीएमओ बोले कि नहीं, उन्होंने हॉस्पिटल में ये एडमिट है, मैं जो भी है स्टाफ नर्स को मैं भी जाकर देखता हूँ, असिस्ट करता हूँ बोल के बोले। अब पता नहीं उन्होंने गए कि नहीं गए, पता नहीं। कंटिन्यूस फ्लूइड्स लगाए, जो पेशेंट है हिना कौसर बोल के उनको फ्लूइड्स लगाने में वो जो पानी रहता, जो फ्लूइड सेंटीमीटर्स रहता मेडिकल टर्म में, एमटीपी के टर्म में वो रहता, तो उसमें पानी खत्म होने में तो पानी सूख गया था अंदर से पूरा, मतलब पूरा जो एरिया था सूख गया था। सूखने में बाद में से स्टाफ नर्स बोलने लगे कि नहीं यहाँ पे नहीं होता, गवर्नमेंट जिम्स को लेकर जाओ। अब पेशेंट का तो वैसे नहीं है, पहली बात ना ले जा सकते, अगर ले गए तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे थे वो लोग। तो बाद में से हम क्या करें, वहां से निकाल कर नजदीकी डॉक्टर बाबरे के पास शिफ्ट करें। शिफ्ट करने में बाबरे उन्होंने बोले बहुत टाइम हो गया इनका, ऐसा वैसा करके डिलीवरी कर दिए, बच्चे को बाहर निकाले में, बच्चा भी अनकॉन्शियस था, रेस्पिरेशन रेट नहीं चल रहा था उसका, पल्स रेट नहीं चल रहा था उसका। तो बाद में से उसको लिटिल स्टार हॉस्पिटल में शिफ्ट करे, वहाँ पे जरा क्यूर हुआ, क्यूर होते होते बाद में से डेथ हो गया बच्चे का। क्यों बोले तो उसको सही से ऑक्सीजन नहीं मिला था, पता नहीं वहाँ पे किसी की गलती है। हम तो प्राइवेट पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं इल्जाम गवर्नमेंट की लापरवाही पे। वहाँ पे गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ये बच्चे का डेथ हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसी दिन 1 अगस्त को मैं डीएचओ को कॉल किया, डीएचओ आगे बोले कि नहीं वो हॉस्पिटलिटी एडमिट हो गए हैं वहाँ के डॉक्टर राजश्री,
अब उनके प्लेस किसी को नहीं भेज सकते क्या आप? मेरा सवाल डीएचओ से यह है कि आप जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उनके प्लेस किसी को नहीं भेज सकते क्या? आपके टर्म्स कंडीशंस में नहीं है क्या ये? एक्चुअली 2 डॉक्टर्स अवेलेबल रहना चाहिए, एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। डॉक्टर प्रियंका बोल के थे, उन्होंने भी वहां से चले गए, उनके भी सेम इश्यूज सेम प्रॉब्लम से उन्होंने भी चले गए। अब दूसरे डॉक्टर जो राजश्री है उनका भी सेम ऐसा हो रहा। उसके बाद सेकेंड थिंग, मैं डीएचओ को बोलने में डीएचओ का भी रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, 8 डेज का टाइम दिया था उनको कि जल्द से जल्द अपॉइंट करो डॉक्टर बोल के। अभी तक डॉक्टर राजश्री कल तक अवेलेबल नहीं थे आलन के जीजीएच में। तो परसों के दिन 8 अगस्त को इनके वाइफ, नाम है रेशमा बोलकर, उनके वाइफ का कुछ अब्डोमेन पेन चालू हुआ था, मतलब उन्हें प्रेगनेंसी का था, अब्डोमेन पेन चालू होने में, तो 3rd मंथ अब्डोमेन था, 3rd ट्रिमेस्टर का चल रहा था, तो उस टाइम पे बच्चा अंदर ही डेथ हो गया। डेथ होने में वहां पे गए, जाने में इनको भी सेम रेस्पॉन्स मिला स्टाफ नर्स। अजी भाई, जब डॉक्टर्स अवेलेबल रहने के बावजूद भी तुमको इमरजेंसी बुलाए तो तुम नहीं आ सकते, तो तुम किस चीज की सैलरी लेते भाई? स्टाफ नर्स को तुम इतना प्रीशियस दे रहे, आपको तो ये, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता रहता, स्टाफ नर्स को क्या पता रहता? स्टाफ नर्स सिर्फ आपका असिस्ट रहता, मेडिसिन देना वो देना रहता। तो वो वहां पे भी नहीं हुआ। सीएमओ को कॉल किए, सीएमओ बोले, सीएमओ का स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आया उनका, नहीं भाई तो उनको भी हम उनके नॉलेज में भी लेते हैं बात। एमएलए बीआर पाटिल साहब के भी नॉलेज में लेते बात है, इवन एमएलए साहब भी इसके बारे में प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट पता नहीं कहां फैले, नहीं मालूम मेरे को भी। बट हमने उनको भी लेटर दिया था, लेटर देकर बहुत से बहुत 2 मंथ्स हुए होंगे। वहां के फैसिलिटी के बारे में भी दिया था, वहां पे वो वॉचमैन के बारे में भी दिया था, पुलिस प्रोटेक्शन के बारे में दिया था, बट अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು? ನಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರಿ ಸರ್, ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ट्रांसफर ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ। सेकेंड डीएचओ गलती है, यहाँ पे डीएचओ का नेग्लिजेंसी है, इरेस्पॉन्सिबिलिटी है। डीएचओ को हम के नॉलेज में ला रहे हैं, फिर भी इनका ऐसे एक्टिविटी रहना बोले तो कहीं ना कहीं इन्होंने नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया अलन तालुका में, बनाए अलन में हॉस्पिटल, उसका कुछ यूज़ नहीं है अलन में बना के, आपने सिर्फ हॉस्पिटल बनाए। जब पेशेंट को ज़रूरत है डॉक्टर्स की, इवन जैसा चांद पाशा ने बताया अभी कि मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, लास्ट 31st को ही हुआ मेरे साथ में। इवन मैंने मेरे वाइफ को 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे हम लोग ने एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो ओनली वहाँ पे नर्सेस थे, डॉक्टर कोई नहीं था। इवन डॉक्टर को आना चाहिए मिनिमम 10 बजे, तो 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर्स आते हैं। जब चांद पाशा आते हैं, जब सीएमओ से बात करते हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि भाई डॉक्टर छुट्टी पे है, ठीक है वो नर्स कर लेंगे, मैं आके देखता हूँ। इवन मैं 2 घंटा वहाँ पे बैठा रहा, डॉक्टर वो सिस्टर लोग ने बोला कि हो जाएगा हो जाएगा, और सीएमओ से भी मैंने जाके मिला तो उन्होंने बोले कि मैं आता हूँ करके बोले। इवन 2 घंटे तक उन्होंने आए नहीं। बाद में जो बच्चों का डॉक्टर होता है, स्पेशली जो छोटे बेबीज को देखते हैं, वो डॉक्टर आए, उन्होंने रिपोर्ट्स देखा, देन उन्होंने बोला कि पानी नहीं है, आप आगे लेके जाओ, राइट। तो जैसा पाशा ने बताया कि फिर मैंने बाबरे हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पे डॉक्टर चिल आए कि आप बहुत लेट किए लेके आने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की, बेबी बॉय हो गया, लेकिन उसने कुछ मोमेंट नहीं किया, तो उन्होंने सडनली मुझे गुलबर्गा भेजा, लिटिल स्टार में। बेबी को वहाँ पे मैंने रखा, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेबी के साथ ऐसा हुआ है, 10% हम आपको गारंटी दे सकते हैं, 90% हम लोग नहीं दे सकते। इवन जब मैं बाबरे के पास लेके गया था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सिंस मॉर्निंग टू टिल 12-12:30 जब मैं वहाँ से निकला था, जो भी प्रिस्क्रिप्शन उन लोग ने दिया था, इवन इंजेक्शन है, मेडिसिन है, ग्लूकोज है, जो भी XYZ, तो उनका काम होता है जब हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो लिख के देना। अदर डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि आपने कौन सा इंजेक्शन दिया हुआ है, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, राइट। उसी दिन मैंने सीएमओ को कॉल किया, वो बोलते हैं कि मैं बाहर हूँ, आप किसी को भेज के मंगा लो। मैंने मेरे भाई को भेजा, बोला कि भाई वहां से तो लिख के लेके आ। इवन वहां पे भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरा भाई बैठ के आधा घंटा वापस चला गया। इनकी सिर्फ लापरवाही और लेट करने के वजह से
मेरे साथ ये हादसा हुआ है।